कामिका एकादशी का महत्व क्या है? कामिका एकादशी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। कामिका एकादशी विष्णु भगवान की आराधना एवं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। तो इस एकादशी की महिमा अगाध है। तो आज हम जानेंगे कि इस एकादशी को क्यों करना चाहिए और इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना यह हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं कामिका एकादशी की कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर रहा करता था। वह बड़ा क्रोधित स्वभाव का था। एक बार उस ठाकुर ने एक ब्राह्मण से झगड़ा किया और उसे मार दिया। और ठाकुर को इस बात का बहुत बुरा लगा, अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की आखिरी क्रिया उसने करनी चाहिए, पर पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और उसे ब्रह्म हत्या का दोषी ठहराया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने उसके भोजन को भी ठुकरा दिया। तब ठाकुर ने एक मुनि से पूछा, हे मुनिगण, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है, कृपया करके बताइए। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसे मुनि ने उसे करने के लिए कहा था। उस रात ठाकुर मूर्ति के पास सो रहा था। तभी उसे स्वप्न में भगवान विष्णु जी दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान देते हैं। तो ऐसे ठाकुर अपने पाप से शुद्ध हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं इस एकादशी की महिमा के बारे में। दोस्तों, स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस एकादशी की महिमा बताई है और वो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधरी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान की पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त हो जाता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वो इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, इसके साथ साथ और भी अनेक फायदे हैं, जैसे कि कामिका एकादशी का व्रत करने से सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। विशेष रूप से इस स्थिति में विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। व्रत के फलस्वरूप भगवान विष्णु जी की पूजा से उपासकों को मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करने और दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु जी को यदि संतुष्ट करना हो तो उनकी पूजा तुलसी पत्र से करें। ऐसा करने से न केवल प्रभु प्रसन्न होंगे बल्कि आपकी भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ करने के समान है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कामिका एकादशी क्यों करना चाहिए और उसका महत्व क्या है। आप इस दिन प्याज लहसुन ना खाएं और श्री हरि को तुलसी चढ़ाते हुए उनकी पूजा करें, उनके मंत्र जाप करें। इससे एकादशी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए आप एकादशी अवश्य करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। आप सबका भला हो और आपको कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।